हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इसमें हम कवर करेंगे क्या टॉपिक, सोमवंश पांडुवंश। तो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि पांडुवंश क्षत्रियों के चंद्रवंश से संबंधित था। अभिलेखों के इस वंश ने अपने आप को शशिकुल, शशिवंश, सोमवंश, सीताशुवंश, चंद्रान, शशधरावन्य से संबोधित किया, जो कि चंद्रवंश का ही पर्याय है। इंद्रबल ने शरभपुरी वंश को समाप्त कर छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की स्थापना की। तो ये लाइन ध्यान रखोगे, इंद्रबल ने शरभपुरी वंश को समाप्त कर छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की नींव रखी। छत्तीसगढ़ में इस वंश की निम्न शाखाएं थी। तो अब इसकी भी शाखाएं हैं। मैकल का सोमवंश, ओडिशा का सोमवंश, सिरपुर का पांडु वंश और कांकेर का सोमवंश। जो सिरपुर का पांडु वंश है उसका आदि पुरुष कौन है? उदयन। फिर इंद्रबल। फिर इसके तीन हुए, नन्नराज प्रथम, ईशान देव, भवदेव। नन्नराज प्रथम के भी दो है, महाशिव तिवरदेव और चंद्रगुप्त। महाशिव तिवरदेव का पुत्र कौन है? नन्नराज द्वितीय और चंद्रगुप्त का हर्षगुप्त। फिर इसके तीन, महाशिवगुप्त, बाला अर्जुन और रणकेसरी। ठीक है, तो ये इसका मैप है। तो आगे के डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको क्लियर होते जाएगा। तो इसको कंटिन्यू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखते हैं सिरपुर के पांडु वंश। ठीक है, शासनकाल क्या है इनका? 6वीं से 7वीं शताब्दी। राजधानी क्या है? सिरपुर। सिरपुर चित्रांगदपुर। उपाधि क्या मिली थी इनको? परम भागवत। ताम्रपत्र जारी, सिरपुर। पेटिका शीर्षलिपि। आदि पुरुष कौन है? तो उदयन है। उल्लेख कहाँ मिलता है? कालिंजर के शिलालेख में मिलता है। संस्थापक कौन है? तो इनका संस्थापक है इंद्रबल। लिपि, ये दो भिन्न लिपियों का प्रयोग करते थे। ताम्रपत्रों में पेटिका शीर्षलिपि और शिलालेखों में किलाक्षर लिपि। अब देखते छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल किसको बोलते हैं? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के शासनकाल को। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल किसको बोलते हैं? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के शासनकाल को। छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल महाशिव तिवरदेव और छत्तीसगढ़ में मंदिरों के निर्माण काल पांडु वंश। अब देखेंगे यहाँ पे साक्ष्य विवरण। कालिंजर शिलालेख उदयन, खरौद शिलालेख इंद्रबल ईशान देव, कौआ ताल अभिलेख इंद्रबल, भांडक शिलालेख भवदेव रणकेसरी, राजिम शिलालेख महाशिव तिवरदेव, बालोद शिलालेख महाशिव तिवरदेव, सिरपुर अभिलेख चंद्रगुप्त हर्षगुप्त महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, अड़भार शिलालेख नन्नराज द्वितीय। अब देखेंगे प्रमुख शासक। तो उदयन, उदयन जो था पांडु वंश का आदि पुरुष एवं संस्थापक। कालिंजर शिलालेख के अनुसार इन्होंने कालिंजर में भद्रेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इंद्रबल, इंद्रबल शरभपुरीय वंशीय शासक सुदेवराज के सर्वाधिकार अधिकर्ता तथा दुत्तक नियुक्त थे। इंद्रबल ने शरभपुरीय राजवंश के अंतिम शासक प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर सिरपुर क्षेत्र में पांडु वंश की नींव रखी। ताम्रपत्र मलगा बिलासपुर, यह छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक था। स्थापत्य इंद्रपुर, वर्तमान नाम क्या है इसका? खरौद है। शहर बसाया। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र, नन्नराज प्रथम, ईशान देव, भवदेव, रणकेसरी। इनके दूसरे पुत्र ईशान देव का खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के शिलालेख में उल्लेख हुआ है, जिसके अनुसार ईशान देव ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे लाखा चाउर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तीसरे पुत्र भवदेव रणकेसरी के विषय में जानकारी उसके भांडक शिलालेख से प्राप्त होती है। अब देखेंगे नन्नराज जो प्रथम था, जनश्रुति अनुसार नन्नदेव प्रथम के विवाह के पश्चात लंबी अवधि तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस कारण उन्होंने तिवरदेव को गोद ले लिया, किंतु समय अंतराल में उनके एक पुत्र चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। इन्होंने अपने दोनों भाइयों ईशान देव और भवदेव रणकेसरी को मंडलाधिपति के रूप में नियुक्त किया। अब पहला है महाशिव तिवरदेव। उपाधि क्या मिली इनको? सकल कोसलाधिपति। अभिलेखों में ऐसा वर्णित है। सेकंड कोसलाधिपति राजमुद्रा में वर्णित है। और थर्ड है परम वैष्णव अनुयायी। जो महाशिव तिवरदेव थे किसके अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। ताम्रपत्र, इनके 3 ताम्रपत्र निम्न स्थान से प्राप्त हुए, एक राजिम से, एक बालोद से और थर्ड बोंडा से। उपरोक्त ताम्रपत्र इनके पराक्रम का संकेत देते हैं। इनके ताम्रपत्रों में ब्राह्मणों को ग्राम दान में देने का विवरण है। शिलालेख क्या है? आरंग। उपलब्धि, इनकी राज्य अवधि पांडु वंश की सत्ता का उत्कर्ष रही, क्योंकि इन्होंने कोसल, उत्कल एवं अन्य राज्यों तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था और सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की।
नन्नराज द्वितीय के अड़भार ताम्रपत्र के अनुसार तीवरदेव ने संपूर्ण कौशल के अलावा और अन्य प्रांतों पर शक्ति के बल पर विजय प्राप्त की। युद्ध क्या हुआ था? तीवरदेव का युद्ध विष्णु कुंडी नरेश माधव वर्मन द्वितीय जनाश्रय के साथ हुआ, जिसमें पराजित हुआ। जानकारी कहाँ से मिलती है? माधव वर्मन का ईपुर तथा पोलामुरु ताम्रपत्र। अब देखेंगे नन्नराज द्वितीय उपाधि क्या मिली इनको? कौशल मंडलाधिपति, ताम्रपत्र अड़भार शक्ति, क्षेत्र विस्तार वर्धा तक, जीर्णोद्धार अड़भार का शिव मंदिर। सामंत कौन है? तो देवरक्षित। उल्लेख बाला अर्जुन के सेनक पाठ अभिलेख में। सेनक पाठ अभिलेख में इन्होंने स्वयं को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है। इनकी निसंतान अवस्था में मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनका चाचा चंद्रगुप्त महाशिव तीवरदेव का भाई शासक बना। इनकी राज्य अवधि अल्प थी। इसने तीवरदेव की तुलना कृष्ण से स्वयं की तुलना प्रघुम्न से की। अब है चंद्रगुप्त। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर स्थित शिलालेख में राजा चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। अब है हर्षगुप्त। हर्षगुप्त को कौन सी उपाधि मिली है? तो प्राक महेश्वर। हर्षगुप्त को कौन सी उपाधि मिली है? प्राक महेश्वर। विवाह किससे हुआ? रानी वसाटा, मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री थी। मंदिर लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात रानी वसाटा ने उनकी यादों का चिरस्थायी बनाने के लिए इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया। पूर्ण महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के काल में यह लाल ईंटों से निर्मित नागर शैली में बना। यह भगवान विष्णु का मंदिर है। मंदिर की प्रशस्ति रचना कवि ईशान ने की थी। ईशान देव बाणभट्ट का वह घनिष्ठ मित्र था। अब है महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नामकरण बचपन में धनुष विद्या में निपुण होने के कारण बाला अर्जुन कहा गया। शासन काल 595 से 655। पांडु वंशीय शासकों में सर्वाधिक समय तक शासन काल महाशिवगुप्त का रहा। उपाधि परम महेश्वर। अनुयायी किसके थे? शैव धर्म, किंतु सिरपुर का पांडु वंश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अभिलेख लक्ष्मण मंदिर शिलालेख सिरपुर। सेनक पाठ अभिलेख। इस अभिलेख में सामंत की 3 पीढ़ियों का उल्लेख है। शिव रक्षित, सेकंड है देव रक्षित, थर्ड है दुर्ग रक्षित। फिर दुर्ग रक्षित बाला अर्जुन के समकालीन था। ताम्रपत्र सिरपुर में इनके 27 ताम्रपत्र मिले। अध्ययनकर्ता कौन है? डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र एवं डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर। सेकंड है मल्हार ताम्रपत्र। थर्ड है बोंदा ताम्रपत्र। इसमें पौष संक्रांति या मकर संक्रांति के अवसर पर गांव दान देने का उल्लेख है। अब देखेंगे यहाँ पे मुद्रा। केसरी लेख युक्त स्वर्ण मुद्रा बालपुर शक्ति से प्राप्त हुआ है, जिसमें गज लक्ष्मी के स्थान पर कुकुदमान, वृषभ और त्रिशूल का अंकन है। उपलब्धि महाशिवगुप्त बाला अर्जुन का शासनकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि उनके शासनकाल में सभी क्षेत्रों का चहुमुखी विकास हुआ। साथ ही महाशिवगुप्त का शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता में श्रेष्ठ था, जिसके कारण सभी धर्मों ने स्वतंत्रता पूर्वक विकास किया। जैसे बौद्ध धर्म, इन्होंने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। सेकंड है वैष्णव धर्म, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। थर्ड है शैव धर्म, इन्होंने अन्य अनेक शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जैसे गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर, बालेश्वर भट्टारक शिव मंदिर सिरपुर। थर्ड है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पलारी। फोर्थ है अंडल देव मंदिर खरौद। अब है समकालीन शासक पुष्यभूति या वर्धन वंश का हर्षवर्धन। सेकेंड है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। थर्ड है नल वंशीय शासक विलासतुंग। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन शासन के पश्चात कुछ शताब्दी तक रणकेसरी व शिवनंदी बाला अर्जुन का पुत्र का शासन रहा है। एहोल अभिलेख के अनुसार चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण कर पांडु वंश का शासन समाप्त कर दिया था। पांडु वंशीय शासक तीवरदेव का राजिम प्लेट 1785 में प्राप्त हुआ था, जिससे इस वंश के बारे में पहली बार जानकारी प्राप्त हुई थी। अब यहाँ पे मैप देखेंगे। हर्षवर्धन, कन्नौज, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, पांडु वंश, विलासतुंग नल वंश, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश, नरसिंह वर्मन पल्लव वंश। ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।